फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में करेंगे हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ज्योग्राफी से रिलेटेड फ्रेंड्स आज हम लोग कवर करेंगे भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियाँ, यानी भारत की नदियों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास में कवर करेंगे। यानी कि फ्रेंड्स उद्गम स्थल कहाँ पर है, इस नदी पे कौन से बांध बने हुए हैं, सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका मुहाना कौन सी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, एमपीएससी हो या फिर और अन्य किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है हमारा, पहला क्वेश्चन है हिमालय पार की नदियां हैं, यानी कि फ्रेंड्स हिमालय को पार करने वाली नदियां कौन सी हैं, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीन नदियां जो है फ्रेंड्स ये हिमालय को पार करने वाली नदी है। ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये नदियां जो है हिमालय पार की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है, यानी कि फ्रेंड्स बड़ा से छोटा का क्रम में आपको दर्शाना है, लंबाइयों के अनुसार से इसको सजाना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ये चार नदियां जो है फ्रेंड्स ये अवरोही क्रम में बने हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, यानी कि भारत की सबसे बृहद नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। गंगा नदी जो है फ्रेंड्स ये भारत की बृहत्तम नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स ये बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पद्मा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मेघना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से बहती है, तो मेघना के नाम से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं, यानी कि फ्रेंड्स नौ का प्रचलन सर्वाधिक है किन नदियों पे, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे नाव का प्रचलन सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना हुआ है, यानी किस नदी पर फ्रेंड्स सबसे लंबा सड़क सेतु बना हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी पर, जो भारत की सबसे लंबी नदी है और इसी नदी पर सबसे लंबा गंगा सेतु का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, सुंदरबन का जो डेल्टा है फ्रेंड्स ये कौन सी नदी बनाती है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है फ्रेंड्स ये सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ का उद्गम स्थल क्रमशः क्या है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान बताना है क्रम से, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड और तिब्बत, यानी कि गंगा नदी का उद्गम स्थल हो जाएंगे फ्रेंड्स उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल हो जाएंगे तिब्बत के मानसरोवर झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, वह नदी का पहचान करना है फ्रेंड्स जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो अभी जस्ट हमने देखा फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी जिनका उद्गम जो है तिब्बत में है, यानी तिब्बत के मानसरोवर झील में है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, यानी उस राज्य का चयन करना है जिनमें से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, यानी कि फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश राज्य से बाहर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की, यह नदी की लंबाई कितनी है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई फ्रेंड्स जो लगभग समान है, तो इसके अनुसार इसकी लंबाई कितनी है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2900 किलोमीटर। ध्यान रखना है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की लगभग लंबाई कितनी हो जाएंगी, तो 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, तिब्बत से जो मानसरोवर झील के पास से जो झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, जिसके राइट आंसर हो फ्रेंड्स अभी तक हम बताते आ रहे हैं जो है ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन इनके साथ ही और भी ये दो नदी का नाम याद रखना है जिनमें से सिंधु और सतलज हो जाएंगे, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदी का उद्गम स्थान जो है फ्रेंड्स कहाँ हो जाएंगे, तिब्बत के मानसरोवर झील, यानी कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे तीन नदियों का उद्गम स्थल सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, कौन सी नदी है, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है फ्रेंड्स ये किस नदी पर निर्माण होता है, इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी पर। ध्यान रखना है फ्रेंड्स माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बना हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, यानी कि उस नदी का पहचान करना है फ्रेंड्स जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी।
काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, बेतवा नदी से रिलेटेड, जो एकमात्र नदी है जो उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। अधिकतर नदी तो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, लेकिन बेतवा नदी जो है फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान रखना है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में ये सवाल पूछे ही जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सी नदी बिहार का शोक कही जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। बिहार का शोक जो है फ्रेंड्स, कोसी नदी को कहा जाता है। ध्यान रखना है, बिहार का शोक कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? यानी कि हिमालय के परे की नदी है फ्रेंड्स। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। सतलज नदी है जो फ्रेंड्स हिमालय से परे है, यानी कि हिमालय के उस पार इसका उद्गम स्थल है। तो राइट आंसर है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल जो देखा हमें फ्रेंड्स, तिब्बत के मानसरोवर झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एक विनाशक नदी कहलाती है? उस नदी का चयन करना है फ्रेंड्स, जो विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। जस्ट अभी देखा हमने फ्रेंड्स, बिहार का शोक कोसी नदी, उसी तरह विनाशकारी नदी हो जाएंगे हमारे कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहलाती है? निम्न में से बंगाल का शोक किस नदी को कहलाती है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु ये अलग अलग दिशाओं में बहती है? यानी कि फ्रेंड्स, अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियों का भी चयन करना है, और साथ ही अलग अलग दिशाओं में बहती है उनका भी चयन करना है। इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी और सोन नदी। ध्यान रखना है, नर्मदा नदी और सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी की जो फ्रेंड्स ये पूर्व की ओर बहकर गंगा नदी पे मिल जाती है, और नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप अगर उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नदी जो है फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश में बहती है। ये किसकी सहायक नदी है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नर्मदा नदी। तवा किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है, नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? यानी उस नदी का चयन करना है फ्रेंड्स जो प्रारंभ में अरुणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी को जो है फ्रेंड्स पहले अरुणी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? अब तक तो हमने फ्रेंड्स बिहार का शोक देखा, बंगाल का शोक देखा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसके राइट आंसर रहेंगे ऑप्शन नंबर ए, महानदी को। महानदी को जो फ्रेंड्स उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो ध्यान रखना है महानदी जो है ये उड़ीसा राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, यानी किस नदी का स्रोत है? इंदौर में जो स्थित है जनापाव की पहाड़ी, यहाँ से किस नदी का उद्गम स्थल है यानी कि स्रोत है? इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। ध्यान रखना है, इंदौर के मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स आपको अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, यानी भारत की वह कौन सी नदी है फ्रेंड्स जिसे लवण नदी के नाम से जाना जाता है? इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। लूनी नदी को फ्रेंड्स लवण नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छी तरह से नोट्स भी बना लीजिएगा इस PDF के माध्यम से, ताकि आपको इसी क्लास से आपको एग्जाम में अक्सर सवाल देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? यानी कौन सी नदी पे कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण किया गया है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर। भेड़ाघाट के निकट नर्मदा नदी पे कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? उस नदी का चयन करना है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। ध्यान रखना है, नर्मदा नदी जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से शेष 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से शेष 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है, उसका चयन करना है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स ये अन्य तीनों नदियों से भिन्न है, क्योंकि कावेरी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी ये सारे के सारे जो है फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, जबकि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है, इसलिए ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती है फ्रेंड्स? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, महानदी। महानदी जो है फ्रेंड्स ये एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती है। ध्यान रखना है, महानदी जो है ये उड़ीसा में बहती है और ये एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? यानी कि उस नदी का चयन करना है फ्रेंड्स जो भारत में डेल्टा नदी का निर्माण नहीं करती है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है फ्रेंड्स ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ताप्ती नदी जो फ्रेंड्स पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है?
क्षिप्रा नदी जो है फ्रेंड्स ये किसकी सहायक नदी है, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी का। चंबल नदी का सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चंबल नदी जो है चंबल नदी का सहायक है क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। उस नदी का पहचान करना फ्रेंड्स जो अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। इससे जस्ट पहले क्लास में देखे थे हम लोग फ्रेंड्स कि अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदी निकलते हैं, जिनमें से सोन नदी और नर्मदा नदी देख चुके थे। तो एक नदी और एक ध्यान रखना है फ्रेंड्स जो है तवा नदी। तवा नदी भी जो है फ्रेंड्स अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, लेकिन इनमें सवाल बोला है कि कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से नहीं निकलती है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये अमरकंटक की पठार से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महानदी, नर्मदा नदी, सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है, यानी कि इन तीनों नदियों का चयन करना है फ्रेंड्स जो कहाँ से निकलती है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक की पहाड़ी से। जस्ट अभी पहले सवाल हमने कवर किया था, महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी जो है फ्रेंड्स कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पठारी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी कि फ्रेंड्स 2 नदियों का चयन करना है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है फ्रेंड्स ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली एकमात्र नदी है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता, यानी एस्चुअरी का निर्माण करती है फ्रेंड्स। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है फ्रेंड्स ये डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है, यानी भारत का जो दक्षिणी पठार है फ्रेंड्स इसे वह नदी जो है 2 भागों में विभाजित करती है। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है दक्षिणी पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियाँ सबसे लंबी नदी हैं, यानी दक्षिण भारत में बहने वाली नदियाँ जो है फ्रेंड्स उनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी हो जाएगी गोदावरी नदी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, मार्क कीजिएगा। बृहद गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जिसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी त्रयंबक गाँव से। त्रयंबक नामक गाँव से गोदावरी नदी का उद्गम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बोले तो गोदावरी नदी, और फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बोले तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्यों में नहीं है। उस नदी का चयन करना है फ्रेंड्स जिनका उद्गम भारतीय राज्यों में नहीं है, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी घाघरा। घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है फ्रेंड्स ये भारत में नहीं है, ध्यान रखना है घाघरा नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। फिर से उसी तरह के सवाल आ गए फ्रेंड्स, जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है, जिसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि जस्ट हमने पहले देख चुके थे फ्रेंड्स तिब्बत के पठार से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। उस नदी का चयन करना है फ्रेंड्स जिसका उद्गम भारत में नहीं है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले देख चुके थे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियाँ जो है फ्रेंड्स ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय किसके, यानी उसका चयन करना है फ्रेंड्स जो नर्मदा नदी के बारे में सही मेल नहीं खाते हैं। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी किसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, ये बात गलत है। बाकी जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यह अमरकंटक के पठार से निकलती है, सही है। यह मोल्स रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ये भी सही है। जबकि इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध है, ये भी सही है। ध्यान रखना है सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ नहीं है। उस नदी का चयन करना है फ्रेंड्स जो कृष्णा नदी की सहायक नहीं है, जिसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमरावती नदी। अमरावती नदी जो है फ्रेंड्स ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा ये तीनों की तीनों नदियाँ जो है कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी किस में गिरती है, यानी लूनी नदी का मुहाना जो है फ्रेंड्स ये इसके मुहाना कहाँ हो जाएंगे, जिसके राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कच्छ केरल में। कच्छ केरल में जो है लूनी नदी का मुहाना हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। नर्मदा नदी जो दक्षिण भारत में बहती है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में बहती है। तो इनमें से सबसे अधिक किस राज्य में बहता है, इसका चयन करना है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, यानी भारत में कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है, जिसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कावेरी, गंगा और महानदी। ये 3 नदियाँ जो है फ्रेंड्स ये भारत में डेल्टा का निर्माण करती है। क्या क्या है, कावेरी, गंगा और महानदी। ध्यान रखना ये 3 नदियाँ जो है भारत में
डेल्टा का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स आज की पार्ट 1 का सेशन यहीं से समाप्त होता है। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के नेक्स्ट पार्ट को लेकर पार्ट 2 में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी नदियाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के नेक्स्ट पार्ट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।